नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैचीवर एम यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है सुरक्षा और पुलिस। जी हां दोस्तों, यहां से बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हर एक चीज़ बताऊंगा, चाहे वो छोटे लेवल का एग्जाम हो चाहे वो बड़े लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। हर एक चीज़ बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए समझते हैं सबसे पहले कि सुरक्षा से किस तरह के प्रश्न आते हैं और पुलिस से किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, जो सुरक्षा से प्रश्न आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि हिमाचल का कौन सा व्यक्ति किस पुरस्कार से सम्मानित है और उसको कब मिला, क्यों मिला और वो किस जो है जिले से संबंधित है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है। और पुलिस से क्वेश्चन आते हैं कि हिमाचल का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है और जो है पुलिस पदक विजेता कौन है और आईजीपी डीजीपी कौन होते हैं। आपने ध्यान रखना है, हर एक चीज बताऊंगा। इससे पहले क्या है कि आप एक कॉपी लीजिए और एक नोट एक पेन अच्छे से जो है इसके नोट्स बनाओ और एक कोने में बैठ जाइए, ठीक है, और अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुरक्षा के बारे में। तो दोस्तों, हिमाचल के सैकड़ों बहादुरों को सुरक्षा के बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, ठीक है, जिनमें कि दो हैं विक्टोरिया क्रॉस विजेता। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि हिमाचल के कितने सिपाहियों को विक्टोरिया क्रॉस जो है विजेता है, ठीक है, को कितने सिपाही है, दो सिपाही, दो व्यक्तियों को जो है विक्टोरिया क्रॉस पद मिल चुका है। आपने ध्यान रखना है, दो विक्टोरिया क्रॉस विजेता है, ठीक है, चार परमवीर चक्र विजेता है, 15 महावीर चक्र विजेता है और 70 वीर चक्र विजेता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल के कितने लोगों को जो है परमवीर चक्र प्रदान किया गया है। तो अभी तक कितने लोगों को प्रदान किया गया है, 4 लोगों को किया गया है। और महावीर लोग कितने, महावीर पद कितने लोगों को प्रदान किया गया है, महावीर चक्र, तो वो किया गया है 15 लोगों को प्रदान। आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले पढ़ेंगे विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन कौन है। तो दोस्तों, जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता है, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता है वो भोरंज हमीरपुर तहसील के, ठीक है, कौन है, भोरंज हमीरपुर तहसील के जामादार लाला राम कौन है। जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता है ना हिमाचल से, ठीक है, वो कौन है, वो भोरंज हमीरपुर तहसील के जामादार लाला राम, ठीक है, जामादार लाला राम है। वो है पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है, तो कौन है, वो है हमीरपुर जिले के जामादार लाला राम, जो कि भोरंज तहसील से संबंध रखते हैं। आपने ध्यान रखना है कहाँ के है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि जो है, जो पहले जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता है जामादार लाला राम, वो किस जिले से संबंधित है, तो वो जो संबंधित है वो है हमीरपुर जिले से संबंधित है। आपने ध्यान रखना है, इनको जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 18 में क्या दिया गया था, ये जो है विक्टोरिया क्रॉस विजेता ये रहे थे, इनको सम्मान दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अदम्य शौर्य दिखाने के लिए इनको क्या दिया गया था, वो दिया गया था, इनको विक्टोरिया क्रॉस पद दिया गया था। आपने ध्यान रखना, विक्टोरिया क्रॉस विजेता, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कहाँ से संबंधित है, हमीरपुर से संबंधित है। आपने ध्यान रखना, हमीरपुर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है और जो है शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि साक्षरता के क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है। आपने ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है हिमाचल की साक्षरता कितनी, यहीं से सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। हिमाचल की साक्षरता कितनी है, 83.78 हिमाचल की साक्षरता है। आपने ध्यान रखना है। और हमीरपुर को कब साक्षर किया गया था, वो किया गया था 1995 में, मतलब 1995 में हमीरपुर को साक्षर किया गया था। आपने ध्यान रखना है। और कहाँ से संबंधित है ये, भोरंज हमीरपुर के, ठीक है, कहाँ के, भोरंज हमीरपुर से संबंधित है। कौन है, जामादार लाला राम, आपने ध्यान रखना, ठीक है। दूसरे विक्टोरिया क्रॉस विजेता, मैंने बताया कि दो व्यक्तियों को विक्टोरिया क्रॉस मिल चुका है, ठीक है। तो दूसरे विक्टोरिया क्रॉस विजेता, ठीक है, मेजर कैप्टन जनरल राम भंडारी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा भी गया था कि दूसरे विक्टोरिया क्रॉस विजेता मेजर जनरल राम भंडारी किस जिले से संबंधित है। आपने ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि किस जिले से संबंधित है, वो है बिलासपुर से संबंधित। आपने ध्यान रखना, कहाँ से संबंधित है,
बिलासपुर से संबंधित है दूसरे विक्टोरिया क्रॉस विजेता जनरल मेजर राम भंडारी, और इनको कब मिला था? 1939 से 45। आपने ध्यान रखना है 1939 से 45 में दूसरे विश्व युद्ध हुआ था। आपने ध्यान रखना है दूसरे विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है? वो है मेजर जनरल राम भंडारी। कहां से संबंधित रखते हैं? बिलासपुर से संबंधित रखते हैं। कब मिला था? 1939 से 45 में इनको मिला था। ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस जो है ये विजेता रहे थे 1939 से 45 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अदम्य शौर्य दिखाने के लिए। अब आपने ध्यान रखना है दूसरा विश्व युद्ध कब कब हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो रूस और मित्र राष्ट्रों के बीच जो ही हुआ था, मतलब रूस मेनली रूस और अमेरिका के बीच हुआ था, पर उसके कुछ मित्र राष्ट्र थे उनके बीच ये युद्ध हुआ था 1939 से 45, जिसमें कि 1945 में जापान के दो शहरों हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 पर परमाणु बम गिराए गए थे। आपने ध्यान रखना है, कहा जाता है कि आज भी वहां जहां परमाणु बम गिराए गए थे, आज भी वहां के बच्चे जो है बहुत सारे विकलांग पैदा होते हैं। आपने ध्यान रखना है 1939 से 45 में इनको दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या दिया गया था? विक्टोरिया क्रॉस पद दिया गया था। आपने ध्यान रखना है। बात करते हैं परमवीर चक्र। दोस्तों, हिमाचल के अभी तक 5 बहादुर जवान ऐसे हैं जिनको परमवीर चक्र मिल चुका है। ठीक है, आपने ध्यान रखना चार जो है जवान कौन से है? वो 4 जवान है। पहला है मेजर सोमनाथ शर्मा। आपने ध्यान रखना है हिमाचल का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन है? वो है मेजर सोमनाथ शर्मा। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहला जो है परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। आपने ध्यान रखना है, और इनको जो है मरणोपरांत दिया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल के किस व्यक्ति को जो है मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र दिया गया था? वो दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। 1947 में पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर वाली सर्जिकल स्ट्राइक में जो है इन्होंने जो है अपना बलिदान दिया था। आपने ध्यान रखना है, इसलिए उनको इनके मरने के उपरांत जो है इनके घर वालों को जो है ये पद दिया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा को ये पद दिया गया था। आपने ध्यान रखना है, लेकिन किस कब दिया गया था? मरणोपरांत, मरने के उपरांत दिया था। ठीक है, ठीक है। दूसरे जो है परमवीर चक्र विजेता कौन है? वो है संजय कुमार। ठीक है, आपने ध्यान रखना है संजय कुमार को भी परमवीर चक्र मिल चुका है। आपने ध्यान रखना है संजय कुमार कहां से संबंधित है? वो है बिलासपुर से संबंधित। आपने ध्यान रखना है जो है पहले कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, बिलासपुर के संजय कुमार को भी क्या मिल चुका है? परमवीर चक्र मिल चुका है। आपने ध्यान रखना है। और ये कहां से संबंधित है? आपने ध्यान रखना, सॉरी, ये बिलासपुर से संबंधित है। आपने ध्यान रखना है। और इनको कब मिला? 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इनको परमवीर चक्र दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है संजय कुमार, आपने सुना भी होगा परमवीर संजय कुमार। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है, बहुत ही बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जो है परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार इनको कब मिला था और किस जिले से संबंधित? आपने ध्यान रखना। ठीक है, परमवीर चक्र विजेता तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ये कहां से संबंधित थे? ये थे कांगड़ा से संबंधित। आपने ये भी ध्यान रखना है, कहां से संबंधित थे? ये थे कांगड़ा से संबंधित थे। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। और बिलासपुर से कौन संबंधित थे? ये थे संजय कुमार, और इनको 1999 में दे दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो शिमला के गोरखा राइफल्स कैप्टन धन सिंह थापा, ये भी क्या रहे हैं? ये भी परमवीर चक्र विजेता रहे। आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है शिमला जिले के गोरखा राइफल्स के कैप्टन धन सिंह थापा को जो है परमवीर चक्र मिल चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है क्या बोलते हैं, गोरखा राइफल्स के कैप्टन धन सिंह थापा, ठीक है, परमवीर चक्र विजेता। ठीक है, आपने ध्यान रखना, गोरखा राइफल्स के कैप्टन धन सिंह थापा किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है? ये है शिमला जिले से संबंधित है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इनको कब दिया गया था? इनको 1962 में दिया गया था, जब जो है भारत चीन युद्ध, भारत सीमा चीन पर विवाद हो रहा था। 1962 में इनको क्या दिया गया था? ये पद दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैप्टन धन सिंह थापा जो है। क्वेश्चन आता है कि परमवीर चक्र विजेता कैप्टन धन सिंह थापा को, कौन है परमवीर चक्र विजेता कैप्टन धन सिंह थापा को कब जो है परमवीर चक्र दिया गया था? तो वो दिया गया था 1962 में इनको परमवीर चक्र दिया गया था। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है कांगड़ा के विक्रम बत्रा। ठीक है, कौन? कांगड़ा के विक्रम बत्रा 1999 में इनको कारगिल युद्ध के दौरान क्या दिया गया था?
ठीक है। कांगड़ा के विक्रम बत्रा को 1999 में, ठीक है, कारगिल युद्ध के दौरान क्या दिया गया था, इनको जो है परमवीर चक्र दिया गया था। परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, परमवीर चक्र विजेता कांगड़ा के विक्रम बत्रा किस जिले से संबंधित है, तो वो जो संबंधित है वो संबंधित है कांगड़ा से संबंधित है। ये एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, किस जिले से संबंधित है, कांगड़ा जिले से संबंधित है। और इनको क्यों दिया गया था, 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इनको क्या दिया गया था, इनको दिया गया था परमवीर चक्र, जो है आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर हम महावीर चक्र की बात करें, अगर हम महावीर चक्र की बात करते हैं, तो अभी तक हिमाचल के 15 व्यक्तियों को महावीर चक्र प्रदान किया जा चुका है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक बार अभी भी बता रहा हूँ, कितने व्यक्तियों का किया जा चुका है प्रदान महावीर चक्र, 15 व्यक्तियों को महावीर चक्र प्रदान किया जा चुका है। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं जिनको कि महावीर चक्र प्रदान किया जा चुका है। आपने ध्यान रखना कौन है, लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह को 1948 में क्या दिया जा चुका है, ये दिया जा चुका है इनको महावीर चक्र विजेता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और कहां से संबंधित है, ये नूरपुर कांगड़ा से संबंधित है। कहां से, नूरपुर कांगड़ा से ये संबंधित है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह जो है कहां से संबंधित है और इनको कब दिया गया। तो कब दिया गया था, 1948 में दिया गया था, आपने ध्यान रखना है। परम विशिष्ट सेवा पदक, दोस्तों परम विशिष्ट सेवा पदक कांगड़ा के वीएन शर्मा को प्रदान किया जा चुका है। किसको प्रदान किया जा चुका है, कांगड़ा के वीएन शर्मा को अभी तक परम विशिष्ट सेवा पदक जो है प्रदान किया जा चुका है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि हिमाचल के प्रथम व्यक्ति कौन है जिनको परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया जा चुका है, तो वो है कांगड़ा के वीएन शर्मा। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि हिमाचल के ऐसे कौन से पहले व्यक्ति है जो कि भारत के थल सेना अध्यक्ष रहे, तो एकमात्र वीएन शर्मा है जो भारत के थल सेना अध्यक्ष है। आपने ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के ऐसे, हिमाचल के ऐसे कौन से व्यक्ति है जो भारत के जो है थल सेना अध्यक्ष रहे, तो वो है, वो कौन से है, वो है वीएन शर्मा जो है थल सेना अध्यक्ष रहे। और इनको जो है क्या मिला है, परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है 1977 में मिला है। कब मिला है, 1977 में इनको परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है। आपने ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। अगर हम एनसीसी की बात करें, ठीक है, अगर हम एनसीसी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नेशनल क्रेडिट कोर एकमात्र शाखा है, नेशनल क्रेडिट कोर एकमात्र शाखा है एनसीसी की, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल में एनसीसी की शाखा कहाँ है, तो वो है बिलासपुर में एकमात्र शाखा है। एनसीसी की स्थापना वहां कब की गई थी, वो की गई थी 1963 में की गई थी, आपने ध्यान रखना है। और एकमात्र शाखा है बिलासपुर में, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मिलिट्री स्कूल एकमात्र, मतलब आर्मी मिलिट्री स्कूल जो है एकमात्र जो है सोलन के चायल जिले में, चाहे सोलन के चायल में स्थित है मिलिट्री स्कूल एकमात्र। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मिलिट्री स्कूल हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, वो है सोलन में, चायल में। आपने ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ है, वो भी सोलन चायल है, आपने ध्यान रखना है। अगर हम पुलिस की बात करें, ठीक है, पुलिस की बात करें, इसकी बात करें, अगर हम पुलिस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमाचल के डरोह कांगड़ा जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कार्य कर रहा है। कहाँ कर रहा है, हिमाचल प्रदेश की डरोह कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण जो है कार्य कर रहा है। आपने ध्यान रखना कहाँ कर रहा है, डरोह कांगड़ा में। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, वो है डरोह कांगड़ा में। ये पूछा गया था पटवारी में क्वेश्चन, आपने ध्यान रखना, पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो डरोह कांगड़ा में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1994 में। आपने ध्यान रखना है 1963 में ये कहाँ था, 1963 में जो ये शिमला के जुड़गा में कार्य कर रहा था। कहाँ कर रहा था, शिमला के जुड़गा, आपने ध्यान रखना कहाँ, जुड़गा में कार्य कर रहा था 1963 तक। 1963 के बाद 1994 में इसको कहाँ, 1994 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी,
वो की गई थी डरोह कांगड़ा में, आपने ध्यान रखना है। आपको बता देते हैं कि पुलिस पदक विजेता हिमाचल के पहले कौन है, आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों हिमाचल के प्रथम जो पुलिस पदक विजेता है वो कौन है, वो है गंगवीर सिंह। कौन है? गंगवीर सिंह जो है प्रथम पुलिस पदक विजेता है, आपने ध्यान रखना है। हिमाचल के प्रथम पुलिस पदक विजेता कौन है, वो है गंगवीर सिंह। कौन है? गंगवीर सिंह जो है पुलिस पदक विजेता है, आपने ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल के प्रथम पुलिस पदक विजेता कौन है। ये भी पूछा गया कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, कब इसकी स्थापना की गई और पहले कहाँ था, आपने ध्यान रखना। और गंगवीर सिंह क्या है? प्रथम पुलिस पदक विजेता है, आपने ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपने ध्यान रखना है कि जो है हिमाचल के बड़े जो है आईजीपी डीजीपी कहलाते हैं। हिमाचल के बड़े कौन कहलाते हैं? आईजीपी या फिर डीजीपी कहलाते हैं, ठीक है। आपने ध्यान रखना है हिमाचल के बड़े कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आईजीपी या डीजीपी कहलाते हैं। हिमाचल के पहले डीजीपी कौन थे, आपने ध्यान रखना, वो थे एसआर चौधरी। कौन थे? एसआर चौधरी हिमाचल के पहले डीजीपी थे, आपने ध्यान रखना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश के पहले डीजीपी कौन थे, तो वो थे एसआर चौधरी, आपने ध्यान रखना है। और गंगवीर सिंह पहले डीजीपी थे जिनको की क्या मिला था, वो मिला था पुलिस जो है इनको जो है पुलिस प्रथम जो है पुलिस पदक विजेता है, आपने ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपने ध्यान रखना है। बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी आपने ध्यान रखना है कहाँ इसकी शाखा है। तो दोस्तों जो प्रथम वीर चक्र विजेता है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। मैंने महावीर चक्र बता दिया है, वीर चक्र विजेता कौन है। दोस्तों जो वीर चक्र विजेता है वो कौन है? वीर चक्र विजेता जो है वो है हवलदार तोपगे। कौन है? हवलदार तोपगे, आपने ध्यान रखना है। कौन है? हवलदार तोपगे प्रथम वीर चक्र विजेता। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल का प्रथम वीर चक्र विजेता कौन है, वो है हवलदार तोपगे। ये बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपने ध्यान रखना है। बहुत ही बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपने ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ से मैंने मेनली आपको सारे क्वेश्चन बता दिए जितने यहाँ से एग्जाम में आते हैं। इनको आपने अच्छे से लिखना है और अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं। हर एक चीज आपको बता दी है, इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आपने ध्यान रखना है। इनका ध्यान रखना है, अच्छे से इनके नोट्स बनाओ साफ साफ करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा देना। और एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, ठीक है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वो क्वेश्चन है कि एनसीसी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। एनसीसी की जो है स्थापना कब की गई थी, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। इसको आपने मुझे बताना है कि एनसीसी की स्थापना कब की गई थी, आपने इसको मुझे बताना है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है एक बात और आपने ध्यान रखनी है, हिमाचल के प्रकाश राठौर। कौन? हिमाचल के प्रकाश राठौर, ठीक है, प्रकाश राठौर, आपने ध्यान रखना। एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के प्रकाश जो राठौर थे, उनको जो है हिमाचल के प्रथम जो है आईजीपी थे, डीजीपी थे, जिनको की क्या मिला था, जिनको की संयुक्त राष्ट्र में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो है महासचिव का जो है मौका मिला था, ठीक है, आपने ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र सचिव के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के महासचिव के रूप में, ठीक है, आपने ध्यान, महासचिव के सलाहकार के रूप में इनको जो है अवसर प्रदान हुआ था। कौन व्यक्ति थे? वो थे हिमाचल के प्रकाश राठौर थे। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपने ध्यान रखना है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ से संबंधित थे, ये थे किन्नौर जिले से संबंधित, आपने ध्यान रखना। कहाँ से संबंधित थे? किन्नौर जिले से संबंधित थे प्रकाश राठौर, आपने ध्यान रखना है। और एनसीसी की स्थापना कब हुई है आपने मुझे बताना है। आपको पता है एनसीसी कहाँ, ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन स्थापना आपने बतानी है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे, ताकि और लोग भी जुड़ सके और लोग भी इसका बेनिफिट कर सके, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच।